पूछो तो बताएंगे, बस सुनने से ही क्या पूछना है क्या बताना है यही दिमाग में आता है। आज भी बहुत सारे सवाल है। चलिए लेट्स मीट ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। ये जो कार्यक्रम है ये और भी कल मैंने अपने दोस्त से मिला था, उन्होंने कहा कि अश्विन ये जो कार्यक्रम है हमने तो बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, आप और ब्रदर जगन ने किए हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये उसके जैसा नहीं है, थोड़ा सा कॉमन लग रहा है। बेसिकली डीपली ना समझे तो भी बाइबल को और भी गहराई से समझने के लिए ये जागृत करता है। तो मतलब सवाल में ही कुछ विषय है, इस बात को बहुत ही गहराई से पवित्र आत्मा जागृत करती है मुझे लगता है। मैंने कमेंट्स देखे नीचे में, वहां पर किसी ने लिखा अश्विन अच्छा पूछ रहे हैं। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि सवाल का कितना महत्व है ये देखना चाहिए। नीचे के कमेंट्स में एक व्यक्ति ने इस तरह से कहा, ये बहुत अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा जवाब चाहिए तो इसके लिए अच्छा सवाल होना चाहिए। करेक्ट। अब तक केवल आप ही पूछ रहे थे, लेकिन अभी सभी लोग पूछने लग गए हैं। मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से आता है कि वो जो सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ या मुझसे पूछने के लिए प्रेरित किया जरा वो पवित्र आत्मा, जब मैं सोचता हूँ तो मैं और भी मतलब ये सोच कैसे आ रहा है मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये जो बाइबल है ये सवाल का जवाब देने वाली किताब है जी। यहाँ पूरी बाइबल में मानव जाति के लिए जवाब है, और इसलिए बहुत से सवाल तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। मैं ये कहता हूँ, मत्ती 24:3 में चेले आकर पूछते हैं, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इस एक सवाल ने पिछले 2000 साल से कलीसिया को विश्वास में रखा है। कैसे, ये पूछे तो यहाँ ये कहता है इसका जवाब भी तो यीशु से ही आना था। वो जवाब देखिए, इसके पहले चेलों ने इतने अच्छे से कभी कोई सवाल नहीं पूछा था। इतना ज्ञान से भरा हुआ वो कौन सा सवाल पूछते थे, हम सब कुछ छोड़कर आए, हमें क्या मिलेगा, या वो कहाँ जा रहा है, हम क्यों उसके पीछे जाए, क्यों उसका अनुकरण करें, लेफ्ट में रहूंगा या राइट में रहूंगा, होगा कौन बाएं होगा। इसी तरह के सवाल थे। लेकिन कुछ सवाल तो बहुत ही आत्मिक गहराई के सवाल थे, और उसी के सबसे महत्वपूर्ण जवाब मिले। बाइबल में बताए गए कुछ विषय यानी उनके पूछे सवाल के जवाब ही बाइबल बनकर हमारे सामने आए, और इस तरह से सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं इसकी एक किताब से बहुत हैरान होता हूँ। वो किताब तो सवाल जवाब की है। ये मलाकी है, मलाकी की किताब। यानी मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में जनरली हम पढ़ते हैं जी, लेकिन उसमें कितनी गहराई है ना। इसमें 8 सवाल हैं। 8 सवालों का जवाब मलाकी की किताब में है, और इस तरह से सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसे एक अलग सीरीज के तौर पर हम मलाकी पर करेंगे। 8 सवालों पर 8 एपिसोड करेंगे। एक एक सवाल का एक एक जवाब है। आज भी वैसे ही एक सवाल है, और उस सवाल को दर्शकों ने पूछा है, वो अलग बात है। इस चैप्टर के अंदर ही क्राइस्ट के साथ जो रहे वही उसे पूछ रहे हैं। इस एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। दर्शकों से मैं तो यही कहूंगा कि वो एक पेपर और पेन ले लें, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य सवाल है, और अगर आप समझ जाएं तो लाइफ में बहुत सारे विषय आपका सॉल्व हो जाएगा। जॉन चैप्टर 14 को खोल लीजिए। अब ये जॉन चैप्टर 14 जो है एक प्रोफेटिक, जॉन खुद ही एक प्रोफेटिक है, क्योंकि वो पैटमोस अलाइन में लिख रहे हैं, रेवलेशन में लिख रहे हैं, और यहाँ पर भी वो इस बुक को लिख रहे हैं। अब इसमें जॉन चैप्टर 14 में क्राइस्ट एक विषय को शुरू करते हैं और 3 डिसाइपल्स सवाल करते हैं। इस चैप्टर को हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हम बहुत बार रेवलेशंस को जब पढ़ते हैं तो इसे भी हम टच करते हैं, तो कैसे हम जॉन इस जो कैरेक्टर है इसे कैसे समझेंगे, यही सवाल है। देखिए, यूहन्ना, आप कह रहे हैं यूहन्ना अध्याय 14, यहाँ पर मसीह उन्हें तैयार कर रहे थे। जाने के पहले उन्हें तैयार कर रहे थे, कहा कि मैं जाने वाला हूँ। लेकिन ये अचानक इस तरह से क्यों कह रहे हैं? इसके पहले ऐसे नहीं कहा, पर अभी कह रहे हैं। हमें इसे अध्याय 13 के साथ में पढ़ना होगा। जब 13वें अध्याय के साथ पढ़ते हैं, यहाँ इसकी शुरुआत किस तरह से होती है। यीशु को एक प्रकाशन मिलता है, यहाँ मसीह को प्रकाशन मिलता है। क्या प्रकाशन मिला पूछे तो यहाँ 13:3 में ये है, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास वापस जाता हूँ। यीशु ये जानते थे। ये एक मुख्य विषय, उसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन मिला था। क्या मिला था? मैं वापस जाऊंगा, एक तो मैं स्वर्ग से आया हूँ। अब देखिए, हम सब जो हैं वो तो परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग से ही आए हैं, लेकिन खास करके हम में से हर एक के लिए अलग अलग काम है। दूसरी बात अधिकार है। अधिकार क्या है अगर ये देखे तो, यानी यीशु ने आंधी और समुंदर को शांत किया और फिर उसके बाद में यीशु ने कोढ़ी को भी चंगाई दी थी। इस तरह से उसने बहुत से काम किए, दुष्ट आत्माएं निकाले, बहुत सा अधिकार था। यह अधिकार क्या है? पिता को जानकर और सब कुछ उसके हाथों में सौंप देना है। इसका क्या अर्थ है पूछे तो,
न्याय करने का अधिकार भी पिता ने यीशु को दिया है, उसे दिया है। इसके पहले हम पढ़े तो वचन कहता है, ये यहाँ पर कहता है कि पिता खुद किसी का न्याय नहीं करते, पर उसने ये काम अपने पुत्र को दिया है। बहुत ही मुख्य दायित्व देते हैं उनको। मतलब तुम ही न्याय करो कहाँ। ओह, अब न्याय करने के स्तर पर, यानी देखिए हम क्या कहते हैं, वकील जो समय समय पर बताते हैं, वकील ही आगे जाकर जज बनते हैं, प्रमोट होते हैं, रोल ही बदल जाता है। रोल बदलता है। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, न्यायाधीश बनने के बाद वकीलों के बारे में जो पोस्टिंग्स हैं वो उसने प्रेरितों को समझाकर बता दी है। सो इनका जो है शिफ्ट कर रहे जी हैं। हाँ, मेरी भेड़ों को चरा, ये करो वो करो, जो मैंने तुमसे कहा है उसे थामे रहो, अगर इसे करे तो उसके बाद आप उसके लिए कैसे रहते हैं, ये तो बहुत बड़ी तैयारी है, इस तरह से कहता है। उसके बाद में प्रभु ने क्या कहा, अगर देखे तो ये स्वर्गीय तैयारी है। मैं जा रहा हूं, तुम यहाँ पर रहकर इसे करो, तुम्हें जो पवित्र आत्मा चाहिए वो आएगा, वो क्या करेगा, क्या कहेगा, तुम्हें क्या करना है, कैसे रहना है, इस तरह की तैयारी करने के लिए यूहन्ना 14 बताया गया। एक हैंडओवर जैसा लग रहा है। जी, हैंडओवर किया। अब ये हैंडओवर कैसा है, मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करूंगा, उसका दूसरा भाग तुम्हारे पास है, उस प्रोजेक्ट के लिए इन्हें तैयार करते हैं। तुम जाकर जगत की सारी जातियों को प्रचार करो। देखिए, इस विषय के लिए तैयार किया। अब इसके लिए 2 तरह की तैयारी है आमतौर पर। एक तो आत्मिक तैयारी, क्या करना है, क्या किया जाना चाहिए, कितना आत्मिक होना है, प्रेम और शांति बनाए रखना है। बाद में संसार की तैयारी है, यानी किसमें से जाना है, क्या करना है। इन दोनों को मिलाकर जो कुछ भी आता है उसके बारे में 13वें अध्याय के बाद में बताया है। ये जो 14 चैप्टर, 13 में तो आपने फाउंडेशन कहा है, 14 में तो आरंभ में ही क्राइस्ट जो है बहुत ही खूबसूरती से एक विषय को कह रहे हैं। वो जो वर्स है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और सिर्फ वही नहीं, इससे मैं समझ लूँ तो इस विषय से डिसाइपल्स का सवाल पूछना आरंभ होता है, क्योंकि इस कार्यक्रम का शीर्षक ही पूछो तो बताएंगे है ना। अब देखिए, ये कह रहे हैं और वो पूछ रहे हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो इस चैप्टर को समझने का जो अप्रोच है वो हम जनरली पढ़ते हैं, बट इस एपिसोड में अभी हमें जो देख रहे हैं उनका अप्रोच इसे देखने के बाद बदल जाएगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। यहाँ पर हमें एक और बात समझनी होगी, हमने इस पर चर्चा की है। वो क्या है, इस सवाल को पूछने की प्रेरणा को अगर आप देखें, जब इस विषय का अध्ययन करते हैं, जब हम अंत में देखेंगे कि किन लोगों ने सवाल पूछा। अब इसे जरा आप समझ लीजिए, उनके द्वारा ये सवाल पूछा जाए उसकी तैयारी यीशु ने ही की थी। एक प्रिपरेशन ये जैसा। तैयारी है। यीशु मसीह की बातचीत जैसे हम बातचीत करते हैं उस तरह से नहीं थी। इससे बढ़कर कहिए, आप और मैं बात कर रहे हैं, एक विषय पर हम किसी तरह निर्णय लेते हैं, लेकिन उस जगह पर परमेश्वर जो बातचीत देते हैं वो तो पूरी तरह से बिल्कुल अलग होती है। प्री प्लानिंग नहीं है। प्री प्लानिंग तो नहीं है। हम क्या बात करेंगे ये विषय बताया गया है हम दोनों के बीच में। लेकिन अगर आप मसीह यीशु में देखें कि ये सब पहले से योजना बनाई गई, यानी देखिए वो तो कुछ कहेंगे और जो कुछ भी वो कहेंगे और जिस तरह के उत्तर होंगे उसी तरह से ये कहते हैं। उन्होंने जो जवाब दिए उसके आधार पर अब ये जो बातचीत हो रही है, यानी दर्शक जाकर इस वचन भाग का अध्ययन करें, ये बहुत सुंदर है। सामरी स्त्री से उसने बात की 4थे अध्याय में। सामरी स्त्री से बात करते समय देखिए इन दोनों के बीच में बातचीत कैसी थी। देखे तो देखिए, उस स्त्री ने जितने भी सवाल किए यीशु ने उनका जवाब नहीं दिया। वो स्त्री अगला सवाल कौन सा पूछे उसके बारे में यहाँ पर बताया है। उस स्त्री को क्या मांगना चाहिए, यीशु ने ये निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद उसे ये लूप देते हैं और वो स्त्री उसका जवाब देती है, पर उसके लिए यीशु ने जवाब नहीं दिया उसके सवाल का। यानी वो तो सामरी स्त्री थी, मैं सामरी हूँ, तुम यहूदी हो, क्या ये हो सकता है। यीशु ने कहा, यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ तो पूछती। यीशु ने क्या उत्तर दिया, नहीं, यहूदी और सामरी ऐसे कुछ नहीं, हम सब एक हैं, सब समान है। देखिए, इस तरह से बताना था ना, पर ऐसा नहीं कहा, कुछ और ही कहा। इसी तरह से मार्था से बात करते हैं लाजर को जीवित करने के पहले। उस बातचीत को देखे, वो बिल्कुल ऐसी ही है। तो मसीह यीशु की जो बातचीत है वो हमेशा उन्होंने कौन सा सवाल पूछना चाहिए इस बारे में पहले ही बताया। वो उससे सवाल पूछते और फिर ये जवाब देते, अगला सवाल पूछने के लिए उनसे बात करते। यानी देखिए क्या कहते हैं, परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है। देखिए ये बातचीत बहुत ही सुंदर है। यहाँ इस अध्याय में हम यही बात देखते हैं। जी हाँ, देखिए इसमें फर्स्ट 14 बिगनिंग में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, यू बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी, इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस, इफ इट वॉज नॉट सो आई वुड नॉट हैव टोल्ड यू, आई गो टू प्रिपेयर ए प्लेस फॉर यू, आई गो टू प्रिपेयर ए प्लेस फॉर यू। हिंदी में कैसा दिया गया? देखिए यहाँ पर ये कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। इस तरह से कहता है।
देखिए यहाँ पर उसके जाने के पहले वो इन्हें तैयार कर रहे थे कि तुम्हारा मन जी। व्याकुल न हो, इस तरह पहले वचन जी। में है मैं जा रहा हूँ। यहीं पर रुक जाते तो भी ठीक होता। अगले वचन यानी वचन 3 में क्या कहते हैं, नहीं वचन 4 में, मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते जी। हो। तो जो लोग जानते हैं उनसे अगला सवाल क्या हो, उनसे क्या कहना चाहिए? हाँ सही है, सही है। ठीक है हाँ। प्रभु जानते हैं, आप जाइए, मैं आता आप हूँ। जाइए, इस तरह से कहते। पर ये नहीं जानते थे। हम्म, उसके बाद में थोमा, ये पहला सवाल है। वही तो मुझे आश्चर्य लगता है कि हमने थोमा को बहुत गलत समझा है, लेकिन थोमा कितना बड़ा प्रॉफिट है वो मैं यहाँ कहने के लिए इच्छुक हूँ। वो इतने बड़े प्रॉफिट हैं कि इतना, देखिए इस सवाल का जो अस्तित्व यही है कि क्राइस्ट कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। थोमा कहाँ जा रहे हैं? तब तो गूगल मैप कुछ नहीं था, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये जाने बिना इंडिया में आ गए। तो देखिए उसके एक प्रीलूड जैसे क्राइस्ट कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, और यहां थोमा उसी सवाल को अलग तरीके से पूछ रहा है। सो थोमा का सवाल है कि लॉर्ड वी डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग बट हाउ कैन वी नो द वे। अब उस वे को जिसने पूछा था वही इंडिया है। अब जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे बहुत ही थोमा का जो महत्व है वही समझ में आया। देखिए थोमा ने कुछ पूछा, ये बाइबल में बहुत कम जगह पर है। उसने कुछ पूछा। देखिए हम सब लोग यानी इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से या ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से पता नहीं, ये 99% ये सही होता है। अगर एक गलती कर दे तो बाकी 99 को भूल जाते हैं, वही बात करते रहे, उस एक पर ही बात करते रहते। यदि अयूब की पत्नी के बारे में देखे तो उसमें बहुत अच्छे गुण थे उस स्त्री में। वो अयूब को छोड़कर नहीं गई। आज छोटी सी भी समस्या आई तो वो छोड़कर चले जाते, पर वो नहीं गई। बस एक ही बार उसने गलत कहा, जिंदगी में एक बार गलत कहा, लेकिन आज भी लोग कहते हैं अयूब की पत्नी ने ये कहा, उसने ये कहा। देखिए उसके बाद में परमेश्वर ने अयूब को आशीष दी, 10 बच्चे दिए। वो भी उसी स्त्री से पैदा हुए ना, उसी के द्वारा 10 बच्चे उत्पन्न हुए। उसके बाद वो स्त्री उसके साथ थी, अयूब से ही उसे 10 बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसके बारे में बोलते हुए क्या बोलते हैं, केवल उसकी नकारात्मक बात ही कहते हैं। उसी तरह से मार्था के बारे में भी कहते हैं। मैं सोचता हूँ इसी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। देखिए यहाँ पर थोमा के बारे में इसी तरह से कहते हैं, डाउटिंग थॉमस। उसने संदेह किया कहते हैं। सच में देखिए एक बार हमने भी ऐसे ही कहा, पर सत्य क्या है पूछे तो थोमा 2-3 जगह बोला। जो भी कहा उसे देखिए, बाकी सबसे बढ़कर जो भी कहा अच्छी बात कही। देखिए प्रभु ने कहा, पतरस से कहा कि तू मेरा इनकार करेगा, लेकिन जब लाजर की बात आती है तब थोमा ने क्या कहा, चलो हम उसके साथ चलकर मरते हैं। चाहे उसने सरकास्टिक रूप में कहा या जैसे भी कहा हो, उसने यही कहा कि चलो हम उसके साथ चलते और उसके साथ ही मरेंगे। देखिए मसीह का सबसे मुख्य अनंत जीवन के लिए फॉर्मूला तो यही है, जो मरने तक विश्वास योग्य रहेगा वो अनंत जीवन पाएगा। मेरे पीछे हो लो, तो इन्होंने कहा प्रभु तू जहाँ भी जाए हम तेरे पीछे चलेंगे। मेरे पीछे आओगे तो वो पत्थर मारेंगे, हत्या कर देंगे। ये नहीं कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं चला जाता हूं। आप जाइए और आइए प्रभु, ये सब आप क्यों कर रहे हैं, इस तरह से नहीं पूछा। बस एक शब्द कहा, आओ हम उसके साथ चले चाहे मरना पड़े। थोमा का आत्मिक स्तर तो बहुत ज्यादा था, और आगे कहे तो पूरे एशिया में थोमा की सेवकाई को बहुत महत्व दिया गया है। तो इस तरह चलिए थोमा के बारे में देखते हैं। तो थोमा ये सवाल पूछता है, यानी प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, हमें वो मार्ग पता नहीं, इस तरह कहा। ये सवाल भी परमेश्वर की आत्मा नहीं पूछने लगाया। आज भी 2000 साल से सुसमाचार के लिए कुछ वचन तो दिल की धड़कन के जैसे हैं। उनमें से एक है, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ। इस वचन के आने के लिए सवाल यही था, यही बेस था। वो भी थोमा ने पूछा वो था। थोमा जो इंडिया है। जी हाँ, हमारा थोमा। देखिए यहाँ वो कहता है, उसने सवाल पूछा कि हमें मार्ग पता नहीं, तो प्रभु यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ। तो हम इस सवाल का महत्व क्या है, इसे किस हद तक देखते हैं, है ना। थोमा ने जो मार्ग पूछा और इसने जो मार्ग बताया, चलिए ये कहते हैं कि उसने सांसारिक रीति से इसे पूछा, पर एक बहुत बड़ी सच्चाई उभर के आया। लेकिन देखिए इस सवाल के पीछे कितना बड़ा सत्य आया। अगली पीढ़ी नहीं, हजारों सालों के लिए यही बेस यीशु के आने तक यही बेस है। देखिए यहाँ पर मैं ही मार्ग हूँ ये कहा, ये कोई साधारण सा कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत से कारणों से हम मनन करते हैं, उत्पत्ति पर मनन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वाटिका में जो जीवन का वृक्ष था, उसका जो मार्ग यानी ट्री ऑफ लाइफ तक जाने के लिए, उस मार्ग की रक्षा के लिए परमेश्वर ने करूब को और अग्नि में तलवार वहां पर रखी, इस तरह से बताया है, इस तरह लिखा है। देखिए यहाँ पर ये मार्ग है, उस मार्ग में कोई नहीं जा सकता, ये इसका अर्थ है। जी,
ब्लॉक कर दी। ब्लॉक कर दिया, ये अर्थ है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ, इसका अर्थ है स्वर्ग। अब देखिए, वो तो अनंत काल का है, उसमें कोई मृत्यु नहीं है। उस तक जाने के लिए एक मार्ग है, उस मार्ग को ब्लॉक कर दिया गया था। उस ब्लॉक को दूर करने के लिए प्रभु आए, मसीहा। जो भी विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, मैं उन्हें जीवन का वृक्ष दूंगा, ये अर्थ है। प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, जो जय पाए उसे जीवन के वृक्ष का फल खाने दूंगा। ओवरकम। जी हाँ, उसने जो कहा वो यही है। मैं ही मार्ग हूं, वहां तक जाने के लिए मैं ही मार्ग हूं। अब ये जवाब उसने थोमा को दिया। ये जवाब आने के लिए उसने थोमा से पूछने लगाया था। उसके अलावा उस जवाब को सुनकर वो इंडिया आए ना। जी हाँ, देखिए, संसार की रीति से जी हाँ। वो भारत देश में आया, परमेश्वर की आत्मा ने मार्गदर्शन किया, वो आ गया। अब देखिए, इस सवाल के जवाब के पीछे गहराई कितनी है ये पूछे तो, मैं ही मार्ग हूँ, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं हम नहीं जानते। देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर रीति से कहा है, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। देखिए, थोमा का विचार ये था, मैं पीछे आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीच द प्लेस। जी, हमें आना चाहता हूँ, मुझे मार्ग बताइए। कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं, ठीक है, हमें मार्ग बताइए, हम ऐसे ही आपके पीछे चले आएंगे। कह सकते हैं आप कहीं भी जाइए प्रभु, हमें आपके पीछे आना ही है। मैं आपके पीछे आऊंगा। देखिए, ये तो ये गहरा विचार है। पहले तो वो ये पूछ सकता था, कहाँ जा रहे हैं बताइए, क्योंकि वहां पर जाना है या नहीं जाना है ये मुझे निर्णय लेना होगा। निर्णय लेने के बाद में मार्ग जानना होगा। आपको विदेश में नौकरी मिल गई कहे तो कौन से देश में मिली ये पूछेंगे ना। सूडान में नौकरी मिली तो क्या जाएंगे? पूछा, प्रभु तू कहाँ जाता है हमें पता नहीं, हमें मार्ग बता। इसका यह अर्थ है, आप जहां भी जाएंगे हम आपके पीछे आएंगे, हम आपके पीछे आएंगे। देखिए, एक और बात है, उनका प्रभु यीशु पर विश्वास था। वो सबसे अच्छी जगह पर जा रहे हैं तो हम उसके पीछे जाएंगे। इससे ही अगर थोड़ा और आत्मिक रीति से देखें, मार्ग कौन सा मार्ग है? यीशु मुर्दों में से जी उठे, जी उठने के बाद उसने हमारे पापों को क्षमा किया और आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन जो मार्ग है उसके लिए मसीह ने क्या किया? एक नौजवान ने यीशु के पास आकर पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? पूछा। बढ़िया सवाल है। वो तो बहुत धनवान व्यक्ति था, हमने इस बात पर चर्चा की है। यानी धनी लोग स्वर्ग में जाएंगे या नहीं ये सवाल नहीं। असल में यहाँ पर मुद्दा पैसों का नहीं, केवल पैसा नहीं। यहाँ पर मुद्दा क्या है? अनंत जीवन पाने के लिए क्या ये समर्पण करके मरने के लिए तैयार है? करेक्ट, दैट्स द बेस। यही तो मार्ग है। पौलुस भी कहता है, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब देखिए, ये जो मार्ग है, अनंत जीवन के मार्ग में हमेशा क्रूस लेकर चलना है कि दुखों और परेशानियों से सकरे मार्ग से जाए। यीशु ने कहा, तुम सकरे मार्ग से प्रवेश करो, इस तरह कहा। उस मार्ग के बारे में कह रहे हैं। देखिए, एक और बात है, वो स्वीकार करने को तैयार है। यानी जो भी मार्ग है बताइए, हम तैयार हैं। अंत में थोमा उसी मार्ग पर गया ना। सैक्रिफाइस तो हुआ ना। अभी देखिए, हम हैं, शायद वो त्रावणकोर से आया होगा और आखिरकार मैलापुर में भी गया होगा। हम जानते हैं उसे यहीं पर दफनाया गया, यानी सैदा पीठ में उसे मारा गया था, इस तरह से कहते हैं, लिटिल माउंट में। ये सब है, लेकिन उसका अंत तो क्रूस लेकर चलने के कारण ही हुआ ना, बलिदान। उसके बलिदान के कारण ही आज हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं। उसका बेस यहाँ पर। जी, यही बेस है। उसका सवाल था मार्ग, उसे वो मार्ग मिल गया, उसमें चला, यही मार्ग है। उससे भी बढ़कर यह है कि उन्होंने ये जो सैक्रिफाइस किया, उसे हमने और भी बाइबल में ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, हम उसके बारे में आज भी बात कर रहे हैं ना। यही कह रहा हूँ, बहुत से नेताओं के सैक्रिफाइस को एक जनरेशन के बाद भूल जाते हैं, लेकिन इसे 2000 वर्ष के बाद भी हम लगा। इसका कारण क्या है पूछे तो चट्टान पर बनाया हुआ घर। देखिए, हिंदी में चट्टान पर बनाया हुआ घर यानी उसकी बुनियाद है। थोमा ने उसी पर अपनी बुनियाद रखी। हमें अपनी बुनियाद प्रेरितों की शिक्षा पर रखनी चाहिए। थोमा एक प्रेरित था, प्रेरितों के काम में बताया है। पौलुस कहता है, मैंने बुनियाद बनाई है। बुनियाद, देखिए, थोमा ने भारत में ये बुनियाद डाली, उसी बुनियाद पर तो हम खड़े हैं ना। अब देखिए, समस्या कहाँ पर आती है? बुनियाद पर खड़े रहने में। थोमा ने जो उपदेश दिया, कई बार लोग उसे उल्टा करके प्रचार करते। थोमा ने पूछा, मार्ग क्या है? उसने जो सवाल पूछा, मार्ग क्या है? यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यहाँ पर देखिए 3 शब्द हैं। अब देखिए, इन 3 शब्दों को मैं जोड़ने वाला हूँ। ये मार्ग क्या है? सत्य ही मार्ग है। इस मार्ग में अगर हम सत्य में चलते हैं, यदि हम सत्य में चलते हैं तो जीवन पाएंगे। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं ही मार्ग हूँ। इस मार्ग में यदि तुम सत्य में चलोगे तो जीवन पाओगे। यही है। इतना बड़ा सत्य, एंटायर बाइबल उसके अंदर है, पूरी बाइबल इसमें है। इसका जो जवाब है ये बहुत ही सुंदर रीति से बताया। तो ये जो सवाल था, हमें मार्ग बता, मैं यही कहूंगा हर एक को ये सवाल पूछना चाहिए।
ईच एंड एवरीबडी, लेकिन मसीह मार्ग हैं। लेकिन उसमें आपके लिए एक मार्ग है। पौलुस जिस मार्ग पर गया उसमें आप नहीं जा सकते। पतरस जिस मार्ग पर गया उसमें पौलुस नहीं जा सकता था। देखिए, मूसा पहले मिस्र देश में था और फिर उसके बाद में 40 साल तक मिद्यान के देश में रहा। वो जिस मार्ग से होकर गया और इसराइलियों को कनान देश में जिस मार्ग से लेकर गया वो अलग था। उसका अलग मार्ग था, इनका अलग मार्ग था, लेकिन दोनों की मंजिल तो कनान थी। एक एक के लिए एक मार्ग रखे। जी हाँ। अब्राहम इफ्रात नदी से आया था, इराक से आया था। वो जब इसराइल में आया और यहाँ से मूसा इसराइलियों को इसराइल में ले आया। याकूब तो सीरिया से आया था। वो जब इसराइल में आया, इन सब के अलग अलग मार्ग थे, लेकिन इन सब की मंजिल तो कनान थी। और इसी तरह से हम सभी लोगों की मंजिल तो स्वर्ग है, लेकिन मसीह ने सबके लिए एक एक तरह से ऐसा मार्ग रखा है और हमें उसका अनुकरण करना है। यही कहूंगा कि ये महत्वपूर्ण बात है। इस एपिसोड में पूछो तो बताएंगे, मतलब सवाल हमसे पवित्र आत्मा द्वारा ये पूछवाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्राइस्ट एक विषय को कहकर ये जो है पवित्र आत्मा के साथ तोमा एक सवाल पूछ रहे हैं। मतलब अभी एक और सवाल आ रहा है, एक और डिसाइपल वो उनके साथ ही है, सुन रहे हैं, पूछ रहे, क्राइस्ट के साथ ही है, सब कुछ है। लेकिन देखिए इन 14th चैप्टर में जो एक विषय जो कह रहे हैं, अब फिलिप एक और कैरेक्टर है। फिलिप एक अद्भुत कैरेक्टर है। फिलिप के बारे में बात करें तो हम बहुत ही कम बात कर रहे हैं। वो एक बहुत ही अद्भुत कैरेक्टर है। वो एक सवाल पूछ रहे हैं। अब उस सवाल को देखिए, सवाल ये है कि फिलिप सेड टू हिम, 8वां वचन में, लॉर्ड शोज द फादर दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, ऐसा दिया गया है। हिंदी में कैसा दिया गया है? हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। अब ये तो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है। इसे कैसे समझेंगे? हमारी जरूरत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज हम किसके लिए परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर ये काफी है? हम क्या मांगते हैं? देखिए, आज ये सही सवाल है ना। हम क्या मांगते हैं और क्या काफी है, यही है ना। हाँ। आज हम जो मांगते हैं उसमें काफी है नहीं कहते हैं, हम मांगते ही रहते हैं। ये कहता है पिता को दिखा, यही काफी है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, यही बहुत है। अब देखिए, ये सवाल ये किसे दर्शाता है? ये महत्वपूर्ण है। यानी देखिए, आज वर्ल्डली ब्लेसिंग की तरफ है क्या? केवल यही तो बात है। कितने लोगों में इच्छा है कि वो पिता को देखें। जी हाँ, सीक ye first the kingdom of God, ऐसा दिया गया है जी, and the others will be given। जी, ये सब तुम्हारे पीछे आएंगे। हम रिवर्स में समझिए, जो दी जाएंगी उन बातों को हम ढूंढते हैं। देखिए, पिता को नहीं देख सकते ऐसे बाइबल कहती है। किसी ने उसे कभी नहीं देखा। अब यहाँ पर क्या पूछता है? इसके पहले ये किसने इच्छा रखकर मांगा था? मूसा ने। मोसेस वहां पूछ रहे हैं। मूसा ने पूछा, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। किस हद तक उनका प्यास दिखी। इस विषय के बारे में मूसा से कैसे बात की? मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। परमेश्वर ने पत्थर में उसके लिए जगह बनाई। ये भी रखे। यहाँ वही सीन है। हमारी भाषा में कहे तो सेम सीन, सेम डेप्थ एंड सेम। मूसा परमेश्वर के पास जाकर कहता है, परमेश्वर मुझे आपको देखना है। यहाँ पर फिलिपुस यीशु से कहता है, पिता को हमें दिखा दे। जिस यीशु को मूसा ने देखा या फिलिपुस ने देखा वो एक ही है, और वो भी ये क्राइस्ट को देखकर पूछता है। मसीह को देखकर पूछता है। वहां मूसा परमेश्वर से पूछता है। देखिए, चट्टान की दरार के बारे में बताया। बाइबल रोमियो में कहती है वो चट्टान मसीह है। तो ये उस चट्टान के पास आ गया था ना, फिलिपुस चट्टान के पास था ना, वो चट्टान के पास गया, ये चट्टान के पास आया। उस जगह पर मूसा के कारण वचन में जो बताया वैसे ही कह रहा हूं, पिता को नहीं देख सकते। उसने कहा तुम मेरी पीठ देख सकते हो, है ना। अब देखिए, इसका आत्मिक अर्थ क्या है ये पूछे तो परमेश्वर के लिए हमारे जैसे अगला भाग या पिछला भाग नहीं है। करेक्ट। ये हमें समझना होगा। परमेश्वर का आयाम अलग है। हमारी 2 आंखें हैं, है ना, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की 7 आंखें हैं। इसलिए परमेश्वर का आयाम ही अलग है। तुम मेरी पीठ देखोगे, ये क्यों कहा ऐसे पूछे तो पहले वो व्यवस्था के द्वारा देखे जाने वाले प्रभु हैं। हम उससे देख नहीं सकते। वो तो दंड देने वाले परमेश्वर हैं, वो दंडित करने वाले हैं, तो हम उससे देख नहीं सकते। मैं फिर से आऊंगा। कैसे आएंगे? मैं अनुग्रह और करुणा के साथ में आऊंगा। पहले यहाँ मूसा से कहते हैं, मैं जिस पर चाहूं उस पर दया करता हूं। ये कहने पर यह वचन कहा गया, मैं बाद में दया और करुणा के साथ आऊंगा, मतलब मसीहा। आप सामने का भाग नहीं देख सकते हैं, यानी व्यवस्था के परमेश्वर को हम नहीं देख सकते हैं, पर अनुग्रह के परमेश्वर को देख सकते हैं। यहाँ यही कहा है। यहाँ फिलिपुस किसे देख रहा था? फिलिप जो है वो पहले का जो विषय उसे देख लिए हैं, अब ये दूसरा जो है उसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर फिलिपुस मसीह यीशु से ये कहता है, पिता को दिखा दे, अभी तुम मुझे देख रहे हो। मूसा ने पीठ देखी, ये पूरे रूप में देख रहा था। करेक्ट।
अब इस सवाल के समय सीन क्या था उसे देखिए। ये तो बहुत ही महिमामय था। इसे देखने के लिए मूसा उस चट्टान की दरार में गया। मैं अपने हाथों से तेरे मुंह को ढांक दूंगा। देखिए यहाँ पर कितनी प्रोसीजर हैं। बिना किसी प्रोसीजर के साधारण रूप में मसीह कहते हैं, तुमने मुझे देखा है, मुझे देखा तो पिता को देखा है। हमारी जरूरत क्या है? क्या ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, यानी किसे खोज क्या रहे ढूंढ हैं? रहे हैं? क्या पूछ क्या रहे हैं? मांग रहे हैं? पूछो तो बताएंगे। जी हाँ, जो पूछा उसका जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। और ये जो जवाब है ये तो जरूरत के अनुसार है। सबसे पहले हमारी क्या जरूरत है ये हमें पता नहीं, इसलिए पूछना भी नहीं आता। इसलिए बाइबल कहती है क्या मांगना है ये तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। अब ये सवाल पूछने के लिए कौन मदद कर रहा है? पवित्र आत्मा। जबकि उन्होंने ये सवाल पूछा, उन्हें ये जवाब मिला है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। उन्हें पूछना पता था क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने बताया। आज बहुत से लोगों को पूछना आता ही नहीं है, क्योंकि हम जो पूछते हैं वो क्या है? वर्ल्डली मार्ग नहीं पूछते, मार्ग पर चलने वाली कार मांगते। पिता को नहीं मांगते। पिता के पास जाने के लिए हमारे मन में ये होता है कि क्या क्या मांगूंगा। अब देखिए ये सवाल पूछने का जो विषय है, फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन के द्वारा ही पूछते हैं। हम इस पर बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन समय अभी खत्म हो रहा है। एक्चुअली आज 3 डिसाइपल्स सवाल पूछते हैं। आज हमने 2 देखे। पहले हमने थोमा का देखा, फिलिप का देखा। अगला जो सवाल है, एक और डिसाइपल है, वो भी सवाल पूछ रहे हैं, उसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। बट इस कार्यक्रम में हमें एक बात समझना है कि सवाल हमसे पवित्र आत्मा द्वारा पूछवाया जा रहा है। दूसरा, हम क्या पूछ रहे हैं। मतलब इसमें हम एक और एग्जाम्पल हमने दिया है। एक बड़े राजा के सामने खड़े होकर सिंपल विषय जो है, मुख्य मैटर जो है वो छोड़ देते हैं। यहाँ पर वो डेप्थ है। तो प्रभु भी हमसे यही चाहते हैं कि उनको समझे। आई एम द वे जब ये कहते हैं तो जो हम पूछते हैं वो सही पूछे तो सब कुछ क्लियर है। यही मुझे समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले जो एपिसोड में तीसरे डिसाइपल ने क्या पूछा और क्या उत्तर आया, इसे देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।